हेलो नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। इसलिए हमेशा संघर्ष करते रहिए। कहा जाता है मायूस न हो, मायूस न हो, अपना इरादा न बदल, तेरी कोशिशें तेरी तकदीर बदल सकती है। आज मैं आप लोगों के सामने कॉजेटिव वर्ब लेकर के आया हूँ। कॉजेटिव वर्ब देखिए शब्द से ही स्पष्ट है। कॉजेटिव वर्ब क्या है? कॉजेटिव वर्ब यानी कॉज लगा हुआ, कारण लगा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात प्रेरित करने वाली क्रिया, जो दूसरों को प्रेरित करता हो। स्वयं वह व्यक्ति स्वयं वह काम नहीं करता, लेकिन किसी दूसरे को जब हम कोई काम करने के लिए प्रेरित करेंगे तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब। जैसे यहाँ दो स्ट्रक्चर दिए हैं, एक मेक से और एक गेट से। एक मेक से और एक गेट से। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ब, और सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ब। इसी दोनों स्ट्रक्चर पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ब। यानी मेक से भी बना सकते हैं और गेट से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जो स्वयं उस काम को नहीं करेगा, किसी दूसरे को प्रेरित करेगा। क्या करेगा? प्रेरित करेगा। चलिए एग्जाम्पल लीजिए। मैं लता को हंसाता हूँ। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेंगे, मैं लता को हंसाता हूँ। हंसाता हूँ। देखिए वो स्वयं नहीं हंसता, वह स्वयं नहीं हंसता, लता के लिए काम कर रहा है। मैं लता को हंसाता हूँ। क्या? मैं लता को हंसाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं भी आ गया सब्जेक्ट के रूप में, लता भी आ गया। क्या लता जो है सब्जेक्ट है? क्या नहीं, लता सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये ऑब्जेक्ट है, लता क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मैं लता को हंसाता हूँ। बनाइए इसे। क्या आ जाएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा आई, आई के बाद क्या यूज होगा? मेक। आई मेक, और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ लता। क्या आया है ऑब्जेक्ट के रूप में? लता आ गया। आई मेक लता लाफ। आई मेक लता लाफ। LAUGH। आई मेक लता लाफ। आई मेक लता लाफ। दूसरा है मैं नेहा को खिलवाता हूँ। मैं नेहा को खिलवाता हूँ। मैं नेहा को खिलवाता हूँ। वह स्वयं नहीं खेल रहा, नेहा को खिलवाता है। नेहा को खिलवाता अर्थात ये जो सब्जेक्ट मैं है वो प्रेरित कर रहा है खेलने के लिए। किसको? नेहा को। तब नेहा खेल रही है, इसीलिए इसमें यही हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। मैं नेहा को खिलवाता हूँ। ये हो जाएगा आई मेक नेहा प्ले। आई मेक नेहा प्ले। आई मेक नेहा प्ले। देखिए कितना स्पष्ट है। अब फिर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेना है। थर्ड और लिए है क्या है? मेरी पत्नी मेरी बहन से खाना बनवाती है। मेरी पत्नी मेरी बहन से खाना बनवाती है, अर्थात मेरी पत्नी स्वयं नहीं बनाती है, मेरी बहन से खाना बनवाती है। अर्थात क्या? यहाँ मेरी बहन जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। मेरी पत्नी मेरी बहन से खाना बनवाती है। चलिए इसको बनाइए। यहाँ लिखिए माई वाइफ। माई वाइफ, अब क्या आ जाएगा? गेट। माई वाइफ गेट्स माई सिस्टर। माई वाइफ गेट्स माई सिस्टर। माई वाइफ गेट्स माई सिस्टर टू कुक फूड। टू कुक फूड।
माई वाइफ गेट्स माई सिस्टर टू कुक फूड। माई वाइफ गेट्स माई सिस्टर टू कुक फूड। मेरी पत्नी मेरी बहन से खाना बनवाती है। फिर एक एग्जाम्पल लीजिए आप लोग, सेम इसी दोनों स्ट्रक्चर पर मेक से और गेट से, चूंकि ये है पॉजिटिव वर्ब, कारण उत्पन्न करने वाले वर्ब हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 लीजिए। चौथा एग्जाम्पल लेना है, आप उससे काम करवाते हैं। आप उससे काम करवाते हैं। आप उससे काम करवाते हैं। देखिए वो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप हैं। आप स्वयं उस काम को नहीं कर रहा, आप जो है स्वयं उस काम को नहीं कर रहा। किससे करवाते हैं? उससे। ये उससे जो है ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा? प्रेरणार्थक क्रिया में सेकेंड वर्ड जो आएगा ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हमेशा याद रखिए। आप उससे काम करवाते हैं, इसका हो जाएगा यू गेट, क्या जाएगा? यू गेट हिम, you get him does work. You get him do work. You get him do work. You get him do work. etc. पॉजिटिव वर्ब के लिए आप लोग इसी टाइप्स के सेंटेंस को स्वयं फॉर्मेट कीजिए और उसको बार बार ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करने के बाद उसे बार बार स्पीक कीजिए, बोलिए। इससे क्या होगा कि आप अभ्यास में आ जाएंगे और स्पोकन इंग्लिश में इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।